है ना कि बाबा कह रहे कि तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड हो को भी अलग कर देते हैं, है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। तो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। तो यहाँ पर बाबा ने सोचना और स्वरूप बनना इसके बारे में स्पष्ट किया है कि सोचना स्वरूप बनते। कभी कभी ना हम सोचते रहते सिर्फ कि मैं ये हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन उसका स्वरूप स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, इसे बाबा ने देखा। तो हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। स्वरूप अनुभव करना माना उस स्वरूप में जो गुण है, शक्तियां है, उसका अनुभव करते हुए प्रैक्टिकल में वो हमारे व्यवहार से दिखाना। तो सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। देखिए आप अंडरलाइन कीजिए, परम धाम का ये जब हम योग करेंगे ना, तो अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या है, हम स्मृति स्वरूप है। बस हमें याद है कि हमारा ये पिता शिव बाबा है, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए कि परम धाम हम जाते हैं तो बस स्मृति स्वरूप होकर बैठ जाए। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। अभी आप सतयुग में आते हैं तो वहां भी आज के पुरुषार्थ का वो प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। देवी देवता ऐसे कभी सोचते होंगे क्या कि मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ? तो यहाँ पर भी हमें नहीं, उस स्थिति में बस हमें स्थित हो जाना है। हम जब अनुभव करते हैं योग में तो हमें ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बस हमें उस स्टेज का अनुभव करना है। तो जब अनादि आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। अभी बाबा ने अंडरलाइन करा है कि जैसे हम परम धाम में स्मृति स्वरूप है और हमारे आदि काल में भी हम देवता स्वरूप में है, तो बाबा कह रहे कि अभी अंत काल चल रहा है, तो जैसे हम आदि में थे, अनादि में थे, ऐसे ही अंत में भी आप स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से, देखो अभी बाबा ने कितना सुंदर समझाया, स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। तो बस आप उस स्वरूप में स्थित हो जाइए, निराकारी स्वरूप स्थित हो जाए। ऑटोमेटिक निराकारी के अंदर जो गुण शक्तियां है, आप आत्मा के अंदर इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। या आप देवता स्वरूप में स्थित हो जाए तो देवताई गुण ऑटोमेटिकली अनुभव होंगे। तो बाबा ने ये विशेष कहा है कि स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। तो जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाला जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो। प्रैक्टिकली बाबा ने एग्जाम्पल दिया है लौकिक का भी कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है, अगर आप डॉक्टर है, डॉक्टर के सीट पर बैठते तो वो ऑटोमेटिकली उसका गुण कर्तव्य इमर्ज हो जाता है।
जैसे कुमारी जब एक माँ बनती तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर रहम दिल प्रेम की भावना ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाती है। तो जैसे हम है वैसे ऑटोमेटिकली वो इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने कहा है सिर्फ हमें उस सीट पर बैठना है। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती है। ये जो हमारी ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर है ना, अगर इसको हम स्वरूप में ला लेते हैं ना तो हमें बाकी के जो जन्म है उनके जो नेचर है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है, अभी अंडरलाइन करें, विशेष अंडरलाइन करें इस बात को, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है कि गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। तो कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व 5 जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर, अंडरलाइन करें, जो ब्रह्मा बाप की नेचर वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो कि जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए कि इस समय में ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? अभी बाबा प्रश्न पूछ रहा है तो आप अंदर से जवाब दीजिए, कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया? दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। हाँ, अगर अभी तक भी हम ऐसे कह रहे कि ये मेरी नेचर है तो बाबा ने कहा ये तो बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाबा का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं कि यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की न जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ, एक टीवी में आवे या न आवे, बाप दादा के
इस टीवी में आवे या न आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। हमारे बोल में भी कोई भी कमजोरी न हो, बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। देखो, हमारे बोल भी मोती के समान होने चाहिए। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। तो डबल अंडरलाइन करे, आज भले भी हमें ये समय मिल रहा है जो हम ये सारे खजानों को जमा कर रहे हैं। तो बाबा बोलते आगे जाके तो ये भी इतना सहज नहीं मिलेगा समय। तो सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे? प्रश्न पूछा। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। देखो बाबा 3 बार बोल रहे हैं, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। ऐसे साधारण बोल नहीं, तो मधुर भाषी यह गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। बाबा का बच्चों से प्यार होता है तो बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं ना। तो छोटे बच्चे भी है, टीचर्स भी है, क्योंकि टीचर ही तो समर्पण हुए हैं। कुमारियां भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सर्व वैरायटी का गुलदस्ता बाप के सामने है, तो बच्चे हाथ उठाओ। बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही है, तो बाप से भी बच्चों का प्यार है। और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण हैं, कल के क्या बनेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा है, तो बोलो बच्चे कल क्या बनेंगे? तो जवाब दिया, देवता बनेंगे। अच्छा, कौन सा देवता बनेंगे पता है? देखो बाबा आगे बढ़ाता है ना, देवता बनेंगे, लेकिन कौन सा देवता बनेंगे?
तो बच्चों में से कोई देवी नहीं बनेगा, सब देवता बनेंगे। अच्छा है, बच्चों से रौनक होती है, तो आपकी रौनक को देख यह सभी खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं बच्चे, तो जो बड़ों का भाग्य है ना, वह बच्चों का भी भाग्य है। अंडरलाइन कीजिए, जो बड़ों का भाग्य है ना, वह बच्चों का भी भाग्य है। इसलिए बाप के साथ को कभी नहीं भूलना, चाहे कितना भी माया की अट्रैक्शन हो, लेकिन बाप को नहीं भूलना। अच्छा, सभी बच्चे रोज क्लास में जाते हैं या संडे संडे जाते हैं? बच्चों के साथ बाबा बात कर रहे हैं ना, तो जवाब आया, रोज क्लास में जाने वालों ने हाथ उठाया। यह रोज जाने वाले हैं, बहुत है। अच्छा, टीवी देखते हो? बाबा पूछ रहा है। कभी हंसते हैं? देखो, सॉरी, सभी हंसते हैं। देखो, अगर अच्छी बातें देखते हो तो ठीक है, लेकिन बुरी बातें भी देखते हो तो ठीक नहीं है। आज बुरी बातें न देखने का संकल्प कर लो कि हम कभी अगर टीवी देख भी रहे हैं और कोई बुरी बात आ जाती है तो बंद कर देंगे। कर सकते हो? जो बुरी बातें टीवी में नहीं देखते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत कम है। बच्चों का टीचर कौन है? अभी बाबा वो टीचर को पूछ रहे हैं। तो सभी टीचर्स बच्चों का चार्ट देखना। सभी बच्चे मुक्ति वर्ष मनाएंगे। सच्ची दिल से हाथ उठाओ। अच्छा, देखो, दादियों ने आपको चांस दिया है, तो दादियों को शुक्रिया किया किया या नहीं? चलो, किया तो बहुत अच्छा, लेकिन कल दादियों को प्यार से शुक्रिया करना। और दादियों ने चांस दिया है ना, तो यह प्रतिज्ञा करना कि हम भी मुक्ति वर्ष मनाएंगे। लड़ना नहीं, जोश नहीं करना, क्रोध नहीं करना। बाप दादा जानते हैं कई छोटे छोटे बच्चे बड़ों से भी प्रतिज्ञा में आगे जाते हैं, तो सभी आगे जाकर दिखाना। अच्छा है, बच्चों की महफिल भी अच्छी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी एकाग्र होकर बैठे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन जी। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। अभी क्या सुना आज बाबा ने, क्या कहा, क्या डायरेक्शंस दिए? एक एक करके अनम्यूट करके शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमारे बोल साधारण नहीं होने चाहिए, हमेशा शुभ भावनाओं से भरे होने चाहिए। तो शुभ भावना के जो हमारे बोल होते हैं वो मोती समान होते हैं। और ओम शांति। हम्म, बाबा ने कहा है कि जो सोचते हो कि हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचने का स्वरूप बनते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर एक चीज में जब हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तभी हमारी सफलता होगी। क्योंकि भविष्य में और लौकिक जीवन में भी जो भी होता है वह स्मृति स्वरूप होते हैं। उनको याद नहीं करना पड़ता है कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। और बाबा ने एक बहुत हंसी की बात की है कि बाबा कहते हैं कि बच्चों को देख करके बाबा को हंसी आती है कि कंबाइंड स्वरूप जो होता है, बाबा कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि हम कंबाइंड स्वरूप हैं।
लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बाबा हम आपको भूल गए। जो कंबाइंड है उसको भी भूल जाना, उसको भी अलग करना कितनी बड़ी ताकत है, ऐसा बोल रहे हैं बाबा। मतलब हंसी कर रहे हैं वो। अच्छी में कितना भुलक्कड़ है ना हम। ओम शांति। ऐसे बोल सकते हैं। देखो बाबा ने आज इसलिए साकार मुरली में भी बोला ना, समझा कितना, समझाया कितना। जी और क्या कहा जी मेघा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने बताया है, जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में भी हम उसी स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो यह शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, और न सोचना कि क्या करूं, ये मेरी नेचर है। तो बाबा ने ये कहा कि मेरी नेचर ब्राह्मण की नेचर है, ब्रह्मा बाबा की नेचर, बाकी और कोई नेचर नहीं है हमारी। तो बस ये अभी ये याद रखना है कि हमारा नया जन्म हुआ है, तो नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव इमर्ज नहीं हो, क्योंकि नहीं तो जाए कि हम पूरे नहीं मरे हैं, हम आधे मरे आधे जिंदा है। तो इसलिए बाबा ने याद दिलाया कि जो भी ब्रह्मा बाबा का हर कदम है वो ही ब्राह्मणों का कदम होना चाहिए। ओम शांति। जी, तो ब्रह्मा बाबा की नेचर कैसी थी? बाबा कैसे थे, उनका नेचर कैसा था ब्रह्मा बाबा? ओम शांति। बाबा रहम दिल थे, सहनशील थे, तो हम है परोपकारी थे। और प्रेम बाबा के स्वरूप, नेचर। शांत स्वरूप। और कैसे थे बाबा की नेचर, कैसी थी? बाबा रमणीक और गंभीर का बहुत तगड़ा बाबा का बैलेंस था। और हमें एक किस्सा पता है, बाबा ने जो आटे की लोई होती है, तो किसी दादी को बोला मुंह खिलाओ आपको गिट्टी दूंगा, बाबा ने कच्ची रोटी की जो लोई थी वो मुंह में डाल दी। तो बात और बैडमिंटन खेलते हुए भी इधर उधर शटल कॉक डालते थे। और बाबा बहुत रमणीक के साथ साथ गंभीर भी थे। तो ये बहुत ही सुंदर बाबा का बैलेंस था, ये हमको अच्छा लगता है बाबा की क्वालिटी। थैंक यू। बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और क्या था नेचर बाबा का? सब बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था उनके। आगे बढ़ाने की भावना। और अगर नेचर पता ही नहीं है तो फॉलो कैसे करेंगे ना हम, इसलिए पूछ रहे। हेलो। उपकार ये ऊपर भी उपकार करने की बाबा की है थी, गुण था बाबा के पास। जो भी गाली दे गलौज दे उसके ऊपर भी बाबा उपकार ही करते थे, उनके शुभ भावना शुभकामना देते। जी, गाली देने वाले पर भी फूल बरसाते थे ना। राइट। और निमित्त और निर्माण भाव, और पहले आपका पाठ सिखाया बाबा ने। कार्तिक बहन, कार्तिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके जी। साक्षी भाव प्रबल था, सब में गुण देखना। हाँ जी। और क्या कहा है जी, बोलिए। दृढ़ निश्चय और निश्चिंत, ये भी है उनके गुण थे। बेफिक्र बादशाह है ना जी। और मुरली में निरंकारी निर्विकारी। क्या? निरंकारी निर्विकारी। संतुष्टता दीदी। जी, तो एक कौन सा, तो
एक कौन सा तो गुण लेकर हम उसके ऊपर धारण कर सकते हैं ना, फॉलो कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी बोला है व्यांशु बहने जैसे गंभीर और रमणीक, तो उसके ऊपर अनुसार आप स्टडी कर रहे डीप में जा। जी, और क्या कहा है इस मुरली में? आप भी थे, मतलब उनको दिन में टाइम नहीं मिलता था, समय नहीं मिल पाता था, तो रात को 2 बजे भी उठकर सभी बच्चों को विश्व को प्रकाश देते थे। जी, बाबा की वो एक अलग ही होता था। और क्या कहा है आज की मुरली में बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने बताया कि परमात्मा प्यार बहुत अच्छी तरह से आज इस मुरली में बताया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बात तो बहुत अच्छी लगी, कभी हम उदास हो जाते हैं तो बाबा हमारे फ्रेंड बनकर हमें बहलाते हैं, और कभी हम प्रेम के आंसू भी रोते हैं तो हमें पोषने के लिए आते हैं। कितना हमारा भाग्य अच्छा है कि बाबा हमें हमारे पास है हर वक्त। ओम शांति। देवताओं से भी श्रेष्ठ है ना, स्वयं परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं सब संबंधों से, ऐसे। जी, और क्या कहा? मैंने आज ही मतलब जन्मदिन के निमित्त हमने आज ही मतलब सभी संबंधों से ऐसे अलग अलग वरदान लिए। एक तो बाबा ने सुबह ही झाड़ा मेरे को कि ऐसे जन्मदिन अलौकिक ही ये करना है, तो और अभी बाबा ने फिर से वरदान भी दिए। इट्स लाइक अमेजिंग, बाबा का प्यार ही अलग है। और क्या कहा? आज बाबा ने ये भी कहा है कि बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस में आप ट्रस्टी बनकर रहना है, मालिक बाबा को बनाना है। कभी कोई नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो वो बाबा ही मालिक है। अच्छा, ओम शांति। आज हाँ, आपका जन्मदिन है साक्षी सिस्टर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, पर बाबा ने अभी मना कर दिया है। कोई बात नहीं, बहन भाइयों से ले लेते हैं blessing। साक्षी सिस्टर अभी जयंती दीदी से 3-4 दिन पहले संडे मुरली के दिन बहुत हाँ, लंबी जूम पर बात हुई, तो ये क्वेश्चन बोला, किसी फॉरेन बड़ी सिस्टर ने पूछा कि जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं, लौकिक वाला अलौकिक को मनाना चाहिए, क्योंकि आज भी मुरली में बाबा ने पूरा बोला कि अलौकिक को जन्माष्टमी बनानी है हर बच्ची की, लेकिन जयंती दीदी ने बोला भले बनाना है, क्योंकि ये बाबा अव्यक्त बाबा जब आए थे एक बार इसमें भवन में, ओम शांति भवन में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाबा ने ये, और वतन का भी एक आंसर था अभी लेटेस्ट जयंती दीदी ने बताया 3 दिन पहले कि भले बनाओ, ब्राह्मणों से दुआएं लो, आप एक दूसरे से शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दुआएं लो, भले बनाओ, लेकिन लौकिक बर्थडे को भी अलौकिक रीति से बनाओ। ये आपको पूरे परिवार की तरफ से अनन्य काउंटलेस एंडलेस ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। आप हमेशा नंबर 1 सपूत राइट बच्चा रहे, और हर पल आपका उत्सव हो, हर पल आप हमको सदा टीम ही सदा ऐसे मिली है, हमको जो सदा टीम शिव मिली शक्ति, है। हर पल सदा शिव शक्ति रहे आप। मुबारक हो सबकी तरफ से। ओम शांति। ओम शांति। नहीं, हमारा ये स्टार्टिंग से अनुभव है, लाइक जब हम ज्ञान में आए तो हमको जो टीम मिली, एक जो ब्राह्मण परिवार का संघ मिला, वो इतना हाईएस्ट था कि हमने लाइक सोच भी नहीं सकते कि इतना डेंजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ऐसे। तो बाबा का बहुत शुक्रिया। अब मुरली में क्या कहा है आज बाबा ने, बोलो आगे चलो। और क्या कहा है बाबा ने, क्या क्या संबंधों से? ओम शांति दीदी, आज बाबा ने हमें गुण शक्तियों का स्टॉक जमा करने के लिए कहा है कि अभी तो डेट का टू लेट लग जाएगा, नहीं बजा है, तो अभी कर लो, टाइम बहुत कम है। ये 98 की बात है, तो कितने 20-22 साल तो ऐसे ही बीत गए, तो वैसे भी अभी कभी भी बज सकती है, घंटी बज सकती है कभी भी, तो स्टॉक जमा करना है हमें सर्व गुण सर्व शक्तियों का। तो बाबा से हमेशा निरंतर हमें सकाश लेनी है और विश्व में देनी है। तो ये जो लेना और देने का काम है ना, तो उससे हमारा भी जमा होगा और सेवा भी होती रहेगी, तो डबल कमाई होगी। ओम शांति।
ओम शांति। अभी वैसे टू लेट का बोर्ड लग गया है, मतलब बाबा ने आई गेस कहा था ना बीच में टू लेट। अभी तो सब भाई मतलब आई डोंट नो, पर प्रजा का चालू हो गया है सर। टू लेट हो गया है बोर्ड ऐसे, तो अभी तो और टू लेट का नहीं। अच्छा, आवेशवाणी में बाबा ने कहा था एकदम। वो तो 69 में तो एक लेट का बोर्ड लग गया था। वो मुझे अपने वन्ना सिस्टर ने कहा था ना कि 69 में ही जब गए ना बाबा तो अव्यक्त हुए, तब 69 या 70 में एक लेट का बच गया था। फिर 3 है ना शायद, लेट के बोर्ड्स 3 है। ओके तो 2 तो हो गए हैं, तीसरा भी आई गेस टू लेट होगा डायरेक्ट। हाँ 2 हो गए हैं। हाँ 2 हो गए हैं, यू आर राइट। राइट जी। और क्या कहा है दीदी? मुझे पूछना है। छोटे समय बाबा को। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि आज जो मुरली में बाबा ने कहा है बर्थडे मनाने के लिए, तो वो ऐसा कहा है ना कि अलौकिक बर्थडे मनाना है। ऐसा तो नहीं कहा है ना कि हमारा जो लौकिक बर्थडे है वो नहीं मनाना है। आज मेरा भी बर्थडे है और वो अलौकिक वाला डेट भूल गई थी मैं, तो अब अगले साल से अलौकिक वाला मनाऊंगी। लेकिन अभी जो हम लोग लौकिक मनाते हैं वो तो करना है ना जैसे। जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ थैंक यू। वतन में जाकर हम सभी आपको सकाश देंगे। साक्षी सिस्टर, आज ना जब ये क्लास आप वाइंड अप करेंगे तो आपके लिए एक काम है, बाबा के शुक्राने में आप गीत गाएंगे अपने लिए भी और रंजीता सिस्टर के लिए भी। थोड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे आफ्टर मुरली। थैंक यू। तो नहीं, आज है ना, हमने सैटरडे को सोचा है, सैटरडे को एक गेट टुगेदर रखेंगे। हम सभी वीडियो ऑन करेंगे एक दूसरे मतलब, और एक बहुत सुंदर एक फन टास्क देंगे। सैटरडे को बफर डे है ना, तो उस दिन हम प्लान कर ही रहे हैं, तो सभी उस टाइम करेंगे अभी मुरली में। ठीक है। तो आज है ना हमारे जो दीदी क्लास लिया ना उसमें ये बात हुई थी कि लौकिक बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो तभी दीदी ने कहा कि अगर उसमें आपसे अलौकिक सेवा होती है, क्योंकि जब आप लौकिक नहीं मनाते हो लेकिन जब ब्राह्मणों के साथ मिलके या कभी भी सब साथ में मिलके मनाते हो तो वो बहाने लौकिक परिवार भी आता है, तो वो सेवा हो जाती है, तो इससे बाबा का सेवा का कार्य भी बढ़ता है। तो अगर ओम लौकिक शांति। ओम शांति। एक मिनट बोल सकते हैं क्या प्लीज? हाँ जी बोलिए। हाँ, ये नेट बार बार जा रहा है हमारा हमारा ना लौकिक बेटा फर्स्ट टेस्ट का डेंगू हो गया है। पेट में थोड़ा पानी और लीवर पे सूजन भी है, प्लेटलेट नीचे ही आ रही है। प्लीज योगदान कीजिए सब। हम बी के अर्चना बहन बोल रहे हैं। हाँ जी जरूर जरूर। हाँ, जो सही ट्रीटमेंट मिले, सही डॉक्टर मिले। थर्ड स्टेज पे गए हुए डेंगू बोलते। प्लेटलेट कम है, प्लाज्मा भी लगाया, सब लगाया, तो प्लेटलेट नीचे आ रहे हैं दीदी जी। नहीं नहीं जरूर प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, सभी करेंगे जी सरकार से। मनसा सेवा सभी करेंगे। बाबा का बच्चा है, प्लीज, सब ठीक हो हमें जाएगा। कुछ जी सोच जी नहीं रहा है और नेट भी बार बार। जी हो जाएगा ठीक। तेजुल बहन आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो बस इतना ही कहना था कि बाबा की जो सेवा होती है तो वो लौकिक बर्थडे मनाने में वो नहीं है, लेकिन बाबा की सेवा होती रहे, क्योंकि बाबा का मैसेज तो फैलाना ही है, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी इम्पोर्टेंट वो है, बाबा की सेवा, बाबा की प्रत्यक्षता हो जी। तो अभी होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। अर्चना बहन आप होमवर्क क्या देना चाहेंगे? अच्छा हाँ, मैं ठीक है, हम यही होमवर्क लेते हैं कि हम कितनी बार कहते हैं लाइक मेरा नेचर है। अभी तक हम कहते हैं क्या? लाइक बातों बातों में हम कह देते हैं ना ये मेरा नेचर है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ।
तो ये अभी तक अगर नहीं गया है तो उसे सूक्ष्म रीति से हम चेक करें। और बाबा ने कहा है ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा बाबा की नेचर है वही हमारा नेचर हो। तो हम पूरा उसको फॉलो करेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाप का नेचर था हमारा भी ऐसे ही नेचर बने। अच्छा, शांति, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।